उन्होंने ऐसा क्या करा था कि जो एक दिवसीय छुट्टी का उन्होंने प्रावधान आज भारतवर्ष में लागू किया? मजदूर ज्यादा वर्ग था हमारे देश में। हाँ जी। उस टाइम पढ़ा लिखा समाज नहीं था। तो जो मुहिम सावित्रीबाई जी ने चलाई थी पढ़ाई लिखाई की महिलाओं के लिए, ऐसे ही पुरुषों के लिए सेम उसी तरह के सावित्रीबाई फुले जी के हस्बैंड थे। एक पशु की तरह उनसे काम लिया जाता था हिंदुस्तान हमारे भारत देश में। जो जोएगा जो बोएगा उसी को यहाँ पर मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो उन्हें खाना पीना भी चाहिए, देश को खाना पीना भी चाहिए, उपज भी चाहिए। सर, ऐसे वो कौन से महापुरुष थे 1800 वर्ष में जिन्होंने उस समय पे बहुत लोगों की दयनीय स्थिति होती थी और 48-48 घंटे लोग काम करते थे, बहुत ही मजबूरी में, छुट्टी भी नहीं मिलती थी, और उन्होंने ऐसा क्या करा था कि जो एक दिवसीय छुट्टी का उन्होंने प्रावधान आज भारतवर्ष में लागू किया? हाँ, ये बहुत अहम क्वेश्चन किया आपने चंचल जी। इसके लिए मैं एक नई चीज और बताऊंगा आपको, जो उस महापुरुष ने आज के टाइम पे हम उन्हें पूजनीय कहेंगे। उस समय के हिसाब से आज के टाइम पे वो पूजनीय हमारे लिए। मजदूर ज्यादा वर्ग था हमारे देश में। उस टाइम पढ़ा लिखा समाज नहीं था। वो जो मुहिम सावित्रीबाई जी ने चलाई थी पढ़ाई लिखाई की महिलाओं के लिए, ऐसे ही पुरुषों के लिए सेम उसी तरह के ऊपर, वो भी माली समाज से यानी शहरी समाज से थे। उन महापुरुष का नाम था, वो सावित्रीबाई फुले जी के हस्बैंड थे। दोनों मियां बीवी, मतलब एक महिलाओं के लिए और एक जो मजदूर वर्ग है, जो काम धंधे में लीन, मतलब अंग्रेजी हुकूमत उस टाइम पे क्या किया करती थी 1800 ईस्वी में, कि वो कोई छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं था। 48 घंटे, मतलब 15 दिन, हफ्ते भर लगातार कोई छुट्टी नहीं, लगातार काम किया करते, रात दिन का काम किया करते थे। मतलब एक पशु की तरह उनसे काम लिया जाता था हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश के अंदर। उसके अंदर जब हमारे ज्योतिराव फुले जी जो सावित्रीबाई फुले जी के इनके हस्बैंड थे, उन्होंने जब देखा ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि एक इंसान को एक पशु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, रात दिन काम लिया जा रहा है। मतलब इतना, मतलब एक घनिष्ठ देख के ना उनकी रूह और रंगत काबू नहीं, रात दिन काम करना, आराम नहीं, उन्हें आराम नहीं मिलता था, बीमार मतलब स्थिति ऐसी थी। उसी को तो लोग हमारे देश में हम गुलामियत कह रहे थे कि ये गुलाम है। जबकि ज्योतिराव फुले जी जो थे हमारे, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसी जाति में है, अगर जाति का नाम लिया जाए, जिसे माली समाज कहा जाता, शहरी समाज कहा जाता उस समय, कि वो जमीन में काम करने वाले, अंग्रेजी हुकूमत ने हमेशा कहा था कि भाई जो जोएगा जो बोएगा उसी को यहाँ पर मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि वो उन्हें खाना पीना भी चाहिए, देश को खाना पीना भी चाहिए, उपज भी चाहिए। तो माली समाज में उसमें बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन इसके साथ साथ जब ये उन्होंने देखा, ऐसी स्थिति देखी कि रात दिन एक आदमी को मजदूर की तरह, मतलब मनुष्य जाति को देख के वो हिल गए कि यार पशु की तरह, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पशु की तरह, मतलब उनको काम कराया जाए। आज के टाइम पे हमारे कारखानों में अक्सर ज्यादा कारखाने हो गए, बहुत सारी चीजें जो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पे जो मतलब वितरण की जा रही थी, अंग्रेजों ने जो गुलामियत के तहत मतलब हमारे देश के अंदर लागू की थी। मतलब उनको मारना भी, उनको छुट्टी नहीं देना, उनको मतलब ज्यादा, मतलब वो चीज नहीं देनी, सुविधाएं नहीं देनी, और उनको दुर्दशा। तो उसके अंदर ज्योतिराव फुले जी का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक तो इस चीज पे काबू किया। बहुत बवाल हुआ था उस समय के पर, 1800 के अंदर बहुत बवाल हुआ था, और बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी ज्योतिराव फुले जी को। वो क्या था कि जब मजदूर वर्ग जब इसमें ज्यादा मेहनत करता था, ज्यादा काम करता था, तो उसको छुट्टी नहीं होती। तो ज्योतिराव फुले जी ने इसके ऊपर आवाज उठाई, बहुत जबरदस्त आवाज उठाई। उसमें देश में एक मतलब क्रांति आ गई कि भाई इतना काम नहीं लिया जाएगा। जब काम करने वाले नहीं रहेंगे तो फिर क्या आप लोग अंग्रेजी हुकूमत पे राज करने वाले, क्रांतिवीर आंदोलन उठाया था। क्रांतिवीर आंदोलन उन्होंने ही चलाया था ज्योतिराव फुले जी ने। तो उन्होंने उनके लिए मतलब एक वो रखा, टाइम रखा 1 हफ्ते का, जो आज के टाइम पे भी है। 1 हफ्ते में रविवार जिसे कहते हैं, यानी इतवार जिसे कहते हैं, छुट्टी का प्रावधान उन्होंने किया था। छुट्टी जो लागू हुई है, आज तक भी जो छुट्टी लागू हुई है, वो ज्योतिराव फुले जी की मेहरबानी से हुई है, और इस देश के अंदर आज तक भी वो कानून चलता रहा। तो मजदूर हो, चाहे वो मतलब कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, डे कोई भी हो, रविवार की छुट्टी का प्रावधान और इतवार जिसे कहते हैं, मैं दोनों भाषा में बोल रहा हूँ, रविवार इतवार, इनकी छुट्टी का जो कारण है, जिसको
मतलब इस चीज से जो भारत देश के लोगों को रिलैक्स मिला, एक दिन की छुट्टी मिली, वो रविवार के दिन, वो ज्योतिराव फुले जी की मेहरबानी थी और उनके ही आदेश अनुसार। हालांकि बड़ी तगड़ी क्रांति हुई थी, वो 1 घंटा, एक दिन तो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, 1 घंटे का भी टाइम नहीं देने पाते थे, लेकिन उस समय पे एक दिन, एक हफ्ते में, महीने में 4 छुट्टियां ज्योतिराव फुले जी ने इस पे काम किया। इसलिए आज भारतवासियों के लिए जो हमें लगता है कि भारतवासियों के लिए आज वो ज्योतिराव फुले जी पूजनीय है, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज इतने लंबे टाइम तक इतवार की हमें छुट्टी मिलती आई है, जिसमें हम आज आराम करते हैं, घूमना फिरना जो भी है करते हैं। और इस पे ना लोगों को जानकारी भी नहीं है, ये महापुरुष कौन थे जिन्होंने इतना बड़ा, जो एक सैनी समाज के, माली समाज के थे, जिन्हें आज हमें ओबीसी कैटेगरी में लिया जाता है, उन्हीं की देन थी।